वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे, बहुत ही अफसोसनाक कहानी है और दिल दहला देने वाली खबर है जी। डस्का से डस्का के इलाके में एक अफसोसनाक कहानी हुई। एक मोहब्बत करने वाली बीवी और मां जहरा को ससुराली रिश्तेदारों ने कत्ल कर दिया और शादी के बाद जहरा सऊदी अरब पे शोहर के साथ खुशगवार जिंदगी भी गुजार रही थी, लेकिन हसद जो है वो आप सबको पता है कि वो कहीं का नहीं छोड़ती। हसद और ख़ानदानी तनाज़ात ने कत्ल तक नौबत पहुंचा दी है और मकतूला जहरा 2 भाइयों की इकलौती बहन थी, जबकि वालिद पंजाब पुलिस में बतौर ASI खिदमात भी अंजाम दे रहे हैं। और काफ़ी ये जो मर्डर हुआ है सुन के मतलब कैसे कर लिया इन्होंने, बिल्कुल दिल दहल जाता है। जिससे आपने बताई तमाम तर तफसीलात जानते हैं। अब मुदस्सिर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर वाला से। मुदस्सिर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो हमें इन डिटेल बताइएगा कि ये तनाज़ा किस बात पे हुआ था और क्यों ये इतना सफाकाना कत्ल किया गया। हाँ जी, बिल्कुल। ये अफसोसनाक वाकया जो है ये डस्का के इलाके थाना मोतरा की दूर में पेश आया है। वहां पे ये शबीर अहमद नामी एक आदमी है जिसने 15 पे कॉल की। उसने बताया कि उसकी जो बेटी है वो लापता है। जब पुलिस वहां पे पहुंची तो उसकी तहकीकात शुरू हुई। उसके बाद ये सारा इंकिशाफ हुआ कि जो ज़ारा नामी लड़की है उसको उसके ससुराली रिश्तेदारों ने कत्ल कर दिया है। अफसोसनाक इससे भी ज्यादा ये बात है कि वो ससुराली रिश्तेदार उसके अपनी सगी खाला थी जो कि उसकी सास भी थी और उसकी अपनी भी जो है वो 5 बेटियां हैं। उसके बावजूद उसने जुल्म का जो है इंतहा कर दी। उस ज़ारा नामी खातून को जो है सिर्फ हसद की बुनियाद पर और हसद की वजह से उसको कत्ल कर दिया गया। उसके टुकड़े टुकड़े करके जिस्म के जो है वो गंदे नाले में फेंक दी गई और जुल्म और ज्यादती और बर्बरियत की इंतहा यह है कि उसके गर्दन को लैदा करके उसके चेहरे को जो है आग लगा दी और जलाकर भस्म कर दिया गया ताकि उसकी शनाख्त किसी तरीके से ना हो सके। पंजाब की तारीख में ये एक जुल्म और ज्यादती का ये ऐसा अनोखा वाकया पेश आया कि जिसने भी ये सुना है उसकी रूह काम के रह गई है। उसके बाद पुलिस ने जब अपनी रिवायती तरीके से तहकीकात की तो उसमें जो मकतूला की सास थी सुगरा बीबी, उसकी ननंद यास्मीन और एक उनका दोस्त था लाहौर से नवीद और उसका यास्मीन का बेटा, वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। और उसके बाद जो है जो सुगरा बीबी है जो उसकी खाला भी थी और सास भी थी, उसने जो है वो इकतराफ जुर्म भी कर लिया और उसने बताया कि किस तरह उसने ज़ारा का जो है गला काटा और कैसे उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके लिए दूसरी तौर पर वो बाजार से जाकर एक बड़ी छुरी और एक बुक्ता भी गोश्त काटने वाला लेके आई, जिसकी CCTV फुटेज भी जो है वो पुलिस को मौसूल हो चुकी है। पूरे जो गुजरांवाला है, डस्का का इलाका है, जो डिवीजन पूरा गुजरांवाला है, वो इस वक्त जो है वो गम गुस्से की जो है इसमें फिजा कायम है कि इतना ज्यादती, इतना जुल्म, इतनी बर्बियत कर दी गई कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। ज़ारा के जो वालिद हैं, जो मकतूला ज़ारा के जो वालिद हैं, और शबीर अहमद साहब, वो भी पंजाब पुलिस में ASI है और वो गुजरांवाला सिविल लाइन में ही अपने खिदमात जो है वो अंजाम दे रहे हैं। और लेकिन अफसोस उसके साथ साथ दूसरी अफसोस की बात यह है कि किसी भी हुकूमती अहलकार ने, किसी भी हुकूमती ओहदेदार ने इनके लिए, इनके सर के ऊपर है दस्ते शफकत नहीं रखा। रियासत जो है वो एक माँ की तरह होती है। इतना बड़ा वाकया हो गया, किसी जो है कोई MNA, कोई MPA, कोई वजीर, कोई ऐसा बंदा दस्ते शफकत रखने उनके घर नहीं पहुंचा और ये सारा मीडिया ने रिपोर्ट किया और मीडिया की वजह से ये सारे वाकये को जो है वो हाथ मिली है। जी मुदस्सिर, जैसे आपने ये शॉकिंग मर्डर स्टोरी बताई है, मतलब ये इस तरह के मनाजिर हैं जो हम दिखा भी नहीं सकते स्क्रीन्स पर और खुद देखे भी नहीं जाते। ये बताएं कि कोई वजह सामने आई है कि बेसिकली वजह क्या थी? ज़ारा बाहर से आई, उसके बाद अपने ससुरालियों के साथ रही, एनी शाहिदीन कोई खबर दे सके हैं जो मोहल्लेदार थे, उनकी जानिब से कोई इत्तलात सामने आई? ये जो इत्तलात जो ज़राए के मुताबिक पता चला वो यही था कि ज़ारा और उसका जो मियाँ है उसके दरमियान कदीर वो बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी आपस में इनकी जो है अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई हुई थी। कदीर जो है वो अपने तमाम जो पैसे थे वो अब ज़ारा को अकाउंट के अंदर भेजता था और जो वालदा को ज़ारा से लेने पड़ते थे। इसी बुनियादी वजह यही हसद की बताई जा रही है। लेकिन एक गैर का इत्तलात जो है ज़राए से ये भी मालूम हुई है कि इनकी जो बेटी थी, जो सास की जो कातला है उसकी बेटी एक यास्मीन थी, उसके तल्लुकात जो है वो लाहौर से जो नवीद आया था कत्ल में हिस्सेदार बना था उसके साथ भी थे, जिसकी वजह जिसके बारे में ज़ारा को पता मालूम हो गया, उसने अपने शोहर से शिकायत भी की
लेकिन उसके बाद जो है वो इस बात का भी रंजिश की वजह हो सकती है कि इसमें उसको कत्ल कर दिया गया। लेकिन ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ जराए तक मौजूद है, गैर मुतल्लका है और गैर ठीक हो गया मुदस्सिर साहब, आपने तमाम डिटेल हमें बता दी। अब ज़ारा के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद है, शब्बीर अहमद साहब। शब्बीर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट भी हुआ, हमारी ताज़ियत आपके साथ शामिल है। बताइएगा ये क्यों हुआ, क्या वजूहात हैं? आप खुद भी ASI हैं, इसकी तहकीकात किस मरहले तक पहुंची हैं? शबीर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी। शबीर साहब बताइएगा, ये तमाम तर वाक़या हुआ, अब आपके घर का ही वाक़या है, इसकी तहकीकात हुई, किस हद तक तहकीकात तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी। तहकीकात तो अब तक हो चुकी है, जो चारों मुलज़म गिरफ्तार हो चुके हैं, वो मान ही चुके हैं कि हमने किया है। तो इसकी वजह क्या बनी? हम मुदस्सिर बुखारी साहब से भी पूछ रहे थे, वजह क्या है? वही वजह है जो कि ज़ारा के अकाउंट में पैसे आना, वहाँ से सास तंग हुई, या कोई और वजूहात भी थी? नहीं, और कोई वजूहत नहीं थी, सिर्फ यही था जो नाम है जो उसके साथ है, तो सिर्फ यही जानती तो मियाँ के साथ उसका क्यों रहा इतना, उसको क्यों साथ ले जाता है, और कोई मसला नहीं था। हाँ हाँ। अच्छा शबीर साहब, ज़ाहिर है यकीनी तौर पर हम इस वाक़े को जितना भी कंडेम करें, जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए, शायद वो कम है। और औलाद का दुख तो ऐसा है जो ना कभी ख़त्म होने वाला है। आपने इस सारे वाक़े को खुद रिपोर्ट किया और आप घर गए। आप क्या हमारे साथ इन डिटेल शेयर कर सकते हैं कि जब आप वहाँ पर गए आपको कैसे पता चला कि ज़ारा कहाँ है? आपको फ़ोन आया, फिर क्या कुछ हुआ? मेरा दिल्ली पे मेरी एक ही बेटी थी जो उसकी वालदा फौत हो चुकी थी। मेरा दिल्ली उसके आता था, मियाँ का आता था। उस दिन जब मियाँ का राब्ता नहीं हुआ तो उसने मेरे साथ राब्ता किया शाम को, ज़ारा के साथ राब्ता नहीं हो रहा। जब मैं वहाँ पहुंचा तो उस वक्त उस घर की फोटो छपाई हो चुकी थी, और उसकी सास है, उसके दोनों नंदे हैं, उसके बेटे हैं, उधर थे। तो इसी वजह से कुछ ना कुछ होगा जरूर है। छपाई है, सब बैठे हुए हैं। अच्छा शबीर साहब, ये भी बताएं कि अभी जी शबीर साहब, आपकी आवाज़ में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है, हम आपको वापस कनेक्ट करते हैं। जब तक मुदस्सिर बुखारी साहब की तरफ चलते हैं। मुदस्सिर साहब, जिस तरह वो बता रहे हैं कि उनकी एक ही बेटी थी, उनके शोर से रब्ता नहीं हुआ और उसके बाद वो गए पता करने के लिए। अब ये बताइएगा कि जिस तरह आपने हुकूमती हवालों से बात की थी कि हुकूमत से कोई दाद रसी तो नहीं हो रही, लेकिन क्या केस की रफ्तार से आप मुतमईन हैं और केस सही आगे बढ़ रहा है? मुदस्सिर साहब, क्योंकि ये बच्ची का मामला था और उनके वाले साहब खुद भी ASI हैं, तो पुलिस ने भरपूर जो है वो ताउन किया है। जो सियालकोट पुलिस है उसने मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ सबूतों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब ये वकूए के बाद जब जो मकतूला की सास है उसने उसको बताया कि वो इल्जाम लगाया कि वो घर से जो है पैसे और जेवर लेकर जो है घर से अपने किसी आशना के साथ फरार हो गई है, तो पुलिस ने जब उसकी तहकीकात शुरू की तो मोहल्ले के में एक लगे हुए कैमरे से ही उन्होंने वो सारा डेटा निकाला। उसमें देखा गया कि सुबह 7 बजे से लेकर रात 7 बजे तक भी वो मकतूला जो है ज़ारा वो घर से नहीं निकली, जिसके बाद उनको शक हुआ। लेकिन घर से जो है मुख्तलिफ अफराद जिसमें उसकी सास उसकी ननद जो है वो घर से आते जाते रहे, और जैसे जैसे उन्होंने कैमरे चेक किए तो वो उस मुकाम तक पहुंच गए जहां से मकतूला की जो सास है सुगरा बीबी, उसने छुरी और बुक्का खरीदा था। वो भी फुटेज जो है CCTV फुटेज पुलिस को जो है वो मिल चुकी है। उसके बाद जो है उन्होंने इसको बाकायदा तौर पर हिरासत पे लिया, और जब इनसे रवायती तरीके से तफ्तीश की गई है तो इन्होंने सारा जो है इतराफ जुर्म कर लिया और हर चीज हर डिटेल जो है बता दी है। लेकिन उस बच्ची के साथ, वो इतनी प्यारी बच्ची थी, एक बच्चे की माँ थी, लेकिन कैसे इन्होंने उसको कत्ल कर दिया। ये हमारे दिल जो है, हमारा कोई इनके साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमारा दिल भी रो रहा है कि इतनी अजियत, इतना जबरदस्त किस्म का जो है वो इतनी नफरत, मैं कहता हूँ इंसान इतनी नफरत कैसे इंसान के अंदर आ जाती है। ज़ाहिर मुदस्सिर, ऐसे वाक़े पर इंसानियत भी मातम करती होगी जिस तरह से ये वाक़या पेश आया और जिस तरह से जिन लोगों ने किया। शबीर साहब, एक बार फिर से हमारे साथ उनका राब्ता बहाल हो गया है। शबीर साहब, इससे पहले आप बता रहे थे कि किस तरह से आपने चूँकि आप खुद ASI हैं तो आपने खुद से तमाम तर मामले की जो है तहकीकात की है। कब आपको इस सारे मामले के बारे में पता चला और आपको कैसे ये अंदेशा हुआ कि ज़ारा जो आपकी बेटी है वो यहाँ पर नहीं है और तमाम लोग झूठ बोल रहे हैं? वो दिल्ली जो अपने खाने के साथ दिल्ली राब्ता होता था और मेरा भी दिल्ली राब्ता था उसका। जब सिर्फ
सुबह से लेकर शाम तक हमारा राब्ता नहीं हुआ। जब उसने अपनी बहन से राब्ता किया तो उसने कहा वो सुबह हमें बताकर चली गई है कि शाम को वापस आऊंगी। फिर जब दोबारा राब्ता किया तो उसने कहा कि वो घर से भाग गई है। यही पर हमें शक हो गया कि गलत झूठ बोल रहे हैं। ठीक, घर से भाग गई है और वो ये झूठ बोल रहे थे, लेकिन ये पता कब किस तरह चला आपको कि वो बेसिकली भागी नहीं है, इन्होंने उनका सफाकाना कत्ल किया? जी, मुझे अपनी बेटी पर जो कि 1 माह पहले मेरे पास थी, मैं अभी 10 दिन पहले इसे छोड़कर आया इस वाक़े से पहले। तो जब उसने खाने रब्ता किया वो मुझे बताने के बगैर वो घर से नहीं जाती, क्योंकि बेटा घर में था। अगर बेटा घर में ना होता तो फिर शायद हम और भी सोचते, क्योंकि 2.5 साल का बेटा जो उसको छोड़कर नहीं जाता रही कहीं भी। इसी वजह से हमें शक हुआ उन पर। अच्छा शबीर साहब, अब तक कितने मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं और उनसे मजीद तहकीकात भी की जा रही हैं? क्या उन्होंने बाकायदा तौर पर एतराफ़ भी कर लिया है? जी बिल्कुल, जो मेन चारों मुल्जिम है चारों गिरफ्तार हो चुके हैं और वो जुर्म ही कर चुके हैं, मान चुके हैं सब क्या हमने किया है। अच्छा शबीर साहब, किसी एक ने नहीं मारा, चारों ने मिलके मारा है? जी, चारों ने मिलकर मारा है। सास, नंद और उसका बेटा, और जो लाहौर से एक और लगा दूर का है, रिश्तेदार है या कोई और मसला है, ये मुझे पता। शबीर साहब मुझे ये बताइए कि इससे पहले कोई इस तरह का वाकया उनके दरमियान हुआ? वो खाला भी थी रिश्ते में, कोई होता है ना कि कोई पहले कुछ हुआ होता है उसके बाद जाके एक बम फटता है, या बस ये पहली दफा ही हुआ? नहीं, पहले कोई मसला नहीं था। जो उनके अंदर ही प्लान बन रहा था, मगर पहले मसला कोई ऐसा ना, कोई लड़ाई झगड़ा था ना कुछ, ना इस तरह उसकी नंद है और नंदे है जो उसी गाँव में शादीशुदा है, वही बुरा रही थी कि ये इतना ज्यादा क्यों खाते पीते हैं, ये साथ क्यों ले जाता है बाहर, यही मसला था सिर्फ। अच्छा शबीर साहब, अब आप क्या मुतालिबात करते हैं हुकूमत से? किस हद तक आपकी जो है वो दाद रसी होनी चाहिए? क्या मुतालिबात हैं अब आपके? मेरा तो हुकूमत से यही मुतालबा है कि मेरे साथ इंसाफ किया, जो मेरे साथ जुल्म हुआ है ऐसा इंसाफ किया जाए, जैसे करदार तक उनसे पहुँचाया जाए। आइंदा कोई ऐसा काम ना हो जो है जो आइंदा जो है अब जो मेरे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। ठीक। अच्छा, मुदस्सिर साहब भी बता रहे हैं कि आपका जो केस है बड़ी आसान तरीके से आगे बढ़ रहा है, शवायद के साथ साथ आप खुद बता रहे हैं कि मुल्जिमान गिरफ्तार हैं, तो इंसाफ मिलने की तवक्को तो मेरे ख्याल अदालत से इजीली आपका इंसाफ हो जाएगा, उनको सजाएं भी हो जाएंगी, क्या समझते हैं आप? देखते हैं, ये पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। कोशिश तो हमारी यही है कि हमें इंसाफ मिलेगा, उम्मीद भी यही है कि इंसाफ मिलेगा हमें। ठीक। और अलमिया ये है कि अपने ही ख़ानदान के लोग थे जिन्होंने ये किया है। शबीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, ज़ारा के वालिद, और तमाम तर तहकीकात उन्होंने खुद की हैं हमें आगाह कर रहे थे। और मुदस्सिर बुखारी भी हमारे साथ मौजूद थे जो बता रहे थे कि बाकायदा एविडेंस मौजूद है जिस बुनियाद पर ये तमाम तर जो है वो सबूतों के साथ मामला आगे चल रहा है। और हम भी यही तवक्को करते हैं कि आपको अदालतों से यकीनी तौर पर रिलीफ मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। आगे अब आपको गुजरावाला से काज़ाकिस्तान लेके चलते हैं। अच्छा। गुजरावाला की स्टोरी कुछ इस तरह की थी कि जिससे यकीनी तौर पर हम सब उदास है, हमारे नाज़रीन उदास है। लेकिन अफराबी यूनिवर्सिटी काज़ाकिस्तान की अगर बात की जाए तो वहाँ पे सालाना तकसीम असनाद की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें उर्दू ज़ुबान का 3 साला कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा और तालिबात को डिप्लोमा भी दिया गया। जबकि एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कमर्शियल कौंसल रिजवाना काजी ने कामयाब होने वाले तलबा को तारीफ़ी असनाद के साथ किताब जद्दोजहद आज़ादी पाकिस्तान के तोहफे से नवाजा। इस पुरमसरत मौके पर कामयाब होने वाले स्टूडेंट्स ने उर्दू ज़ुबान में तकारीर करने के साथ साथ कलाम इकबाल तरन्नुम के साथ पेश की है। इसी हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। आज अल फराबी यूनिवर्सिटी के उर्दू ओरिएंटल डिपार्टमेंट में मुझे तकरीब में शिरकत करने का मौका मिला और आज कमर्शियल सेक्शन अलमाटी एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो काजी के स्टूडेंट्स हैं जो उर्दू लैंग्वेज सीख रहे हैं उनको हमने सर्टिफिकेट्स दिए, उनको अप्रिशिएट किया और आई वाज वेरी ग्लैड टू सी दैट हाउ द काजी के स्टूडेंट्स दे वर रीडिंग उर्दू पोइट्री, स्पेशली जो अल्लामा इकबाल की पोएम्स उन्होंने पढ़ी और द वे दे वर सो लाइक हाईली मोटिवेटेड एंड द वे दे वर अटेंडिंग दिस, दे वर पार्टिसिपेटिंग इन द उर्दू प्रेजेंटेशंस। जो फैकल्टी है उनको देख के मुझे बहुत खुशी हुई बिकॉज द फैकल्टी वाज वेरी मच इंगेज इन टीचिंग these Kazakh students Urdu language. Also there is a Jinnah hall in which
national heroes of Pakistan, Qazi Azam Muhammad Ali Jinnah and other heroes, leaders. They were being taught there in Urdu in Al-Farabi University. This is a matter of pride for all of us, for the Pakistanis. मुझे लगता है कि इन फ्यूचर अगर इसी तरह का कल्चरल एक्सचेंज कंटिन्यू रहा तो ये हम दोनों मुल्कों के लिए एक बहुत अच्छा, उनकी जो रिलेशंस हैं उनके लिए दैट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल, स्पेशली फॉर द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पर्पसेस. आई थिंक language is always a source of communication, and if we continue to enhance this cultural exchange between the two countries, that will pay for the better trade relations between Kazakhstan and Pakistan in future as well. अल-फराबी यूनिवर्सिटी ने हमें एक जगह दे दी अपनी उस यूनिवर्सिटी में कि जी ये जगह है आपके लिए और आपने अपनी फाइनेंस के साथ जो है ना इसको रेनोवेट कर लो और इसको जो है ना जिना हाल का नाम दे दो. तो वो फिर आप यूं समझे कि हमने 2019 में एक सिलसिला शुरू किया फरवरी 2019 से, जो कि जुलाई 2019 में जाके कंप्लीट हुआ और उस वक्त फिर जो है उसका इफ्तिताह किया हमने. उस वक्त के जो शायद वाटर एंड पावर के मिनिस्टर थे उमर अयूब साहब, जी, वो यहाँ पे आए और उनके साथ मिलके हमने उसका फीता काटा और उसका इफ्तिताह हुआ. जी, ये पैकेज आपने मुलाहिजा किया, यकीनी तौर पर ये एक अच्छा इकदाम है. उर्दू ज़बान को प्रमोट किया जा रहा है, हसनैन उसके साथ डिप्लोमेस भी दिए जा रहे हैं, तो काफ़ी कजाकिस्तान में. हाँ जी, हाँ एग्जैक्टली. और वहाँ पर इस तरह से उर्दू ज़बान को प्रमोट करना, क्योंकि शायद ये अब कल्चर उर्दू ज़बान का कई हद तक हम देख रहे थे कि ख़त्म हो चुका था, सिर्फ इंग्लिश को प्रमोट किया जाता था. तो यहाँ पर जी ये सेगमेंट आपने मुलाहिजा किया. यहाँ पर वक्त को एक ब्रेक का. स्टे विद अस.